सभी को नमस्कार। स्वदेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और एक विशेष सेशन पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट काफ़ी समय से व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल करके परेशान कर रहे थे, सर ये सेशन ले लो। एक स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा 2026 हुई है उसकी अनुमानित कट ऑफ बता दो, क्योंकि आरपीएससी की फाइनल आंसर की भी आ गई है। स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे और हमारी टीम ने भी जो बच्चों के मार्क्स आ रहे थे वो हमने मांगे थे कि 8442039082 जो मोबाइल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दो, आपकी जानकारी बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो पास हो रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने नंबर भेजे भी हैं, हो सकता है कुछ ने नहीं भेजे होंगे, वो स्टूडेंट की मर्जी की पर बात है। लेकिन जो हमारा सेशन रहेगा आज वाला, ये सेशन पूरा का पूरा स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2026 और उसमें जो अनुमानित हमारी कट ऑफ रहने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ में ही अब की बार फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी जीके और सब्जेक्ट का जो पेपर आया है उस पर हम चर्चा करेंगे किस स्तर के थे। उसके साथ साथ में ही जब पेपर हो रहे थे उस समय 270 पद थे और उसके बाद में उसमें 59 यानी 59 पद बढ़ा करके और इनको 300 और 29 पद कर दिए गए थे। इस पर चर्चा करेंगे कि इन पदवर्दी के कारण इसकी जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो मुद्दे रहेंगे इस सेशन में हम सारों पर बात करेंगे, तो आराम से इस सेशन को सुनना। ठीक है, हमारी टीम ने जो पिछले रिजल्ट आए हैं, पिछली जो सीट है, पेपर का विश्लेषण करा है और उसके बाद में एक अनुमानित अंक पे गए हैं कि यहां तक हमारी अकॉर्डिंग कट ऑफ है रह सकती है। ठीक है, हमारा अनुमान है ये। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे सर आप अनुमान बता दो। पिछली बार चाहे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पर बात करी थी या स्कूल लेक्चरर पे बात करी थी, उसके आसपास इसकी कट ऑफ गई थी। तो स्टूडेंट आश्वस्त होने चाहते थे कि किस हिसाब से कट ऑफ इसकी रह सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा का पूरा सेशन रखा है ताकि स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि अब आगे टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए। कुछ बच्चे हैं जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं लेकिन फिर भी सर मेरा फर्स्ट पेपर पास हो रहा है, सब्जेक्ट में इतने नंबर है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सोचा क्यों ना एक सेशन ले लिया जाए ताकि स्टूडेंट की जो ये क्वेरी आती है इससे तो छुटकारा मिले और स्टूडेंट भी एक बार शांत हो जाए और अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखे। ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो दिन में 2-2 बार मैसेज कर देते हैं, सर अब आगे क्या, अब इस पर सेशन ले लो, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो फाइनली आज हमारा दिन आ ही गया इस सेशन को लेने के लिए। तो हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे हम इस कट ऑफ पर पहुंचे। ठीक है ना, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पेपर विश्लेषण पर कि ये जो पेपर आया है आपकी बार वो किस हिसाब के थे और क्या इसमें पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, अगर पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें दोनों पेपरों की, चाहे आप पेपर फर्स्ट ले लो चाहे आप पेपर सेकंड ले लो, पिछली बार से ज्यादा अब की बार स्टूडेंट इस पेपर में ज्यादा उलझ रहे थे। उलझ रहे थे के मतलब है 30 क्वेश्चन, चाहे मैथ्स का स्टूडेंट हो और चाहे कला वर्ग का स्टूडेंट हो, अब की बार सबको यही परेशानी आ रही थी। अब की बार का जो पेपर है वो काफी लेंथी पूछा गया था। चलो ठीक है कि राजस्थान का ज्योग्राफी तो बच्चों को आ गया, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन थे उनमें वो चाहे करंट ले लो, इतने ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे तो स्टूडेंट उनको पढ़ने पर से समय खराब हो रहा था। नहीं वो क्वेश्चन का एक नतीजा निकाल पा रहे थे कि ये क्वेश्चन ठीक होगा। कुछ ने पासिंग मार्क्स आ रहे थे बट क्वेश्चन ज्यादा अटेंड कर लिए, उसकी वजह से नेगेटिव आ गई। तो अब की बार अगर मैं मोटा मोटा कहूं कि जिस स्टूडेंट के अगर 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं
वो कम से कम ये महसूस कर सकता है कि मैं इस चयन की दौड़ में एक पार्ट में शामिल हो गया हूं। उसके बाद में अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में भी अब की बार कुछ पैटर्न वो वाला शामिल करा था जो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लिए थे। चार चार ऑप्शन दे दिए थे, 1 2 3 4। उसके बाद में ए बी सी डी में उन्होंने पूछा था कि एक सही है, इनमें से 2 सही है, इनमें से 3 सही है, इनमें से 4 सही है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था उनके तो समझ में आ रहा था पैटर्न, लेकिन जो नए स्टूडेंट है जो सिर्फ स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे रहे थे उनके लिए ये काफी अलग पैटर्न लगा। तो स्टूडेंटों से बात होने के बाद में वो बता रहे थे तो कि सर हम यहाँ पर थोड़े से फंस गए थे पेपर पैटर्न में, लेकिन ये पेपर भी काफी जबरदस्त आया था। और अगर मैं कहूं तो पिछली बार से अच्छा पेपर है, उससे सरल नहीं आया था, पेपर अच्छा पूछा गया था, क्योंकि मल्टी चॉइस के क्वेश्चन, चाहे कथन कारण वाले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पेपर काफी अच्छा आया था ये भी। तो कंक्लूजन अगर ये निकालें तो पेपर पिछली बार से दोनों ही अच्छे हैं, चाहे इनका कठिन का स्तर 5% ही ज्यादा रहा हो, लेकिन ज्यादा रहा है। तो ये तो था पूरा हमारा पेपर विश्लेषण का। पेपर विश्लेषण के बाद में पिछली बार 210 सीटें थी, अब की बार 270 थी और फिर 59 और बढ़ा दी थी तो 329 सीटें हो गई। इसका मतलब मेरिट पे तो यहां भी फर्क पड़ेगा। पेपर चाहे कितना ही परसेंट कठिन हो और उसके साथ साथ में सीटों की भी वृद्धि हुई है, तो इस सीटों की वृद्धि का भी इसकी मेरिट पर फर्क पड़ेगा। तो इन पेपर का विश्लेषण करने के बाद में दोनों पेपरों का और पद वृद्धि को होने के बाद में इन सारी चीजों का एनालिसिस करके ही हम कट ऑफ पर पहुंचे हैं। अब आगे हम एक पीडीएफ शेयर करेंगे आपके साथ में, जिसमें कैटेगरी वाइज बच्चों ने हमारे पास जो मार्क्स शेयर करे हैं ना, ताकि एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाए कि बच्चों ने किस हिसाब के मार्क्स शेयर करे हैं और किस हिसाब की परिस्थितियां रह सकती है इस कट ऑफ को लेकर के। हम कैटेगरी वाइज ही बात कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों ने नंबर भेजे थे वो हमने कैटेगरी वाइज नोट करवा लिए थे। अगर हम बात करें जर्नल कैटेगरी में मेल की, ठीक है, इसमें हमारे को 238, 263 और 243.33, लेकिन यहाँ भी देखते जाना फर्स्ट पेपर में 31, 31 और 34, यानी बिल्कुल किनारे पर है। इसके अलावा जर्नल फीमेल में किसी भी फीमेल ने हमारे पास अपने मार्क्स शेयर नहीं करे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें ओबीसी, इस कैटेगरी में काफी अच्छी संख्या में हमारे पास बच्चों के मार्क्स आए हैं। ओबीसी कैटेगरी और उसमें मेल 250, 52, 71, 242, 44, 247, इसमें भी देखो 31, 33 फर्स्ट पेपर में, 30.50, 33, 36, यानी बिल्कुल किनारे पर है। किनारे पर इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसमें हम शामिल करेंगे हमारी मेरिट वाले में ये पॉइंट भी, ठीक है ना। 47 के बाद में देखो आप 244, 260, 252, 240, 251, 240, 220, 246, 260, ठीक है। और इसमें भी देखो 32, 32, 31, 33, 32 समथिंग, 31, 33, 32, 39 इसके अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी 31, 32 है तो बिल्कुल हम इनको भी कह सकते हैं एक तरीके से किनारे पर ही है। उसके बाद में 260 तक हो गए थे।
260 के बाद में 32, 270, 236, 250, 250, 280, 278, ये सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी के ही हैं मेल में। 32, 30 ये बिल्कुल किनारे पर है। 37, 32, उसके बाद में 39, 30 बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल किनारे पर है। 34.33, तो 278 तक हो गया था। 278 के बाद में देखो आप 259, 59 के बाद में 52, 30, 288, 220, 236, 226, 257, 246, ठीक है। और इसमें भी देखो आप 30, 32, 37, 31, 31, 36, 34, 42, इसके अच्छे नंबर है। लेकिन ये वाले नंबर देखो आप 31, 31, 30, है ना, बिल्कुल किनारे पर है। उसके बाद में 246 के बाद में अगर हम बात करें, ये सारे ओबीसी मेल की बात हो रही है। 253, 252, 222, 236, 226, 304, ये 300 प्लस वाला हमारे को एक ही विद्यार्थी मिला है, डिग से हैं, और इसके फर्स्ट पेपर में 31.66 है। सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और अच्छी बात है, सब्जेक्ट में तो काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन इसका फर्स्ट पेपर पास हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा 232, 268, 244, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो 32, 33, 31, 35, 31, 32, 30, ये देखो बिल्कुल 30, 31, 32, 30, 31, 32, यही घूम रहा है सारा का सारा स्कोर फर्स्ट पेपर का। 244 के बाद में अगर हम बात करें तो इसमें देखो आप 251, 252, 282, 226, 288 और 261, इसमें भी 32, 33, 33, 36, 35, 38, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ये श्योर है, इनका चयन हो जाएगा। और उसके बाद में देखो तो आप अभी भी ओबीसी बॉयज ही आ रहे हैं। 270, 243, 266, 242, ये सारे के सारे 31, 31 और 32, ठीक है। ये यहाँ पर अपन ने अमूमन देखा था कि फर्स्ट पेपर 30, 31 और 32 के आसपास में घूम रहा है, ठीक है। तो ये तो था इसमें ओबीसी मेल। अब आ जाओ ओबीसी फीमेल पर। कैटेगरी वाइज लिया था यहाँ पर ताकि थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए। ओबीसी फीमेल कैटेगरी में इसमें भी देखो आप 250, 240, 280, 258, 250, 250, लेकिन फर्स्ट पेपर में वही 30, 31, 35, 32, 36, 35, ठीक है। ये वाले बिल्कुल किनारे पर है। उसके बाद में अगर हम बात करें अभी फीमेल में ही, अगर मार्क्स की बात करें 250 के बाद में 252, 32, 60, 38, इसमें 31, 33, 32 और 31, ठीक है। ये हो गया हमारा ओबीसी फीमेल का। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 3 ही कैंडिडेट ने हमारे पास मार्क्स शेयर करे हैं, ठीक है। 224, 244 और 243, और वो भी किस में, मेल में। फीमेल में अभी शेयर नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये जो शेयर नहीं आए हैं मार्क्स, इसका मतलब वही बात है कि कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं, और अपने संपर्क में या तो है नहीं या है तो उन्होंने शेयर नहीं करे हैं मार्क्स, ठीक है। अगर हम बात करें एमबीसी की, एमबीसी मेल में सिर्फ 2 स्टूडेंटों ने मार्क्स शेयर करे हैं, 214 और 216 वालों में। बाकी स्टूडेंट है, ठीक है, पता है, लेकिन कई ने मार्क्स शेयर नहीं करे, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, ठीक है। पता है कि उनका पेपर भी अच्छा हुआ है, स्टूडेंट जुड़े हुए थे, लेकिन नहीं करे तो नहीं करे। और अब देखो इसमें एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में हम मेल की बात करेंगे, जिसमें 210, 246, 204, 210, इसमें भी 30, 28, 29, 28, ये बिल्कुल किनारे पर, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी में 27 मार्क्स चाहिए पहले पेपर को पास होने के लिए, तो ये वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारे नंबर ऑफ मार्क्स जो एससी कैटेगरी के आए थे। एसटी कैटेगरी में भी बच्चे जुड़े हुए थे और पास भी हुए, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं आए। और अगर हम बात करें एक्समैन की, ठीक है, इसके नंबर भी हमारे पास नहीं आए हैं।
ये दो कैटेगरी के बच्चों ने नंबर नहीं सही करे, चाहे वो मेल लो और चाहे फीमेल लो। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और ये सेशन देख रहा है कट ऑफ का और अपने मार्क्स अगर हमारी टीम के साथ में शेयर करना चाहता है तो वो इस नंबर पर कर सकता है। ये मेरी खुद के नंबर है और बिल्कुल आप गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है ना, ताकि अगर कोई अपडेट रहेगा, बच्चे मार्क्स भेजते हैं तो फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जो हमारी अपडेट अगर कट ऑफ अगर हम बताएंगे तो, ताकि एक बार मार्क्स डालेंगे तो हम थोड़ा सा और नज़दीक पहुंच जाएंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना वो इस नाम से है, स्वाध्याय भूगोल के नाम से। चाहे टेलीग्राम चैनल ले लो और चाहे व्हाट्सअप चैनल ले लो, इसी नाम से हैं। बाकी अगर आपको इस नाम से नहीं मिलता है तो इस वीडियो के सेशन में हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ना, तो वहाँ पर दोनों के लिंक डाल देंगे, ऐप का भी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप टीम से जुड़ सकते हो जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं। अब मेन जो हमारा मुद्दा है कट ऑफ को लेकर के, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो आप सबसे पहले चर्चा करते हैं हम 2024 और 2026 में जो सीट कंपेयर है। 2024 में जो इसमें टोटल सीटें थी वो थी 210 और 2026 में जो सीटें हैं वो बढ़ करके 270 प्लस 59 कितनी हो गई, 229 हो गई। पहले जर्नल में जो पिछला था 24 वाला उसमें 53 सीटें थी, अब की बार बढ़ करके 83 सीटें हो गई है। ओबीसी में अगर हम बात करें तो 31 सीटें थी, वो 49 सीटें हो गई, 49 सीटें हो गई है। एमबीसी में पिछली बार 8 सीट थी, अब की बार 11 सीट हो गई है। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार 15 सीट थी, अब की बार 23 सीट हो गई है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पिछली बार 24 थी, अब की बार 37 हो गई। इसका मतलब इन कैटेगरी में अगर हम कंपेयर करके देखें तो सभी में ही सीटें बढ़ी हुई दिखेगी आपको। ठीक है, इसलिए हमने कहा था पदवर्दी का क्या योग रहेगा वो भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर एससी कैटेगरी के अलावा अगर हम देखें इसमें और कंपेयर करके, तो एससी के अलावा जैसे एसटी कैटेगरी है उसमें 17 थी, अब की बार 28 हो गई है 2026 में। और इसमें एक्समैन में हमने सिर्फ जनरल को शामिल करा, बाकी इसी के आधार पर आप कंपेयर कर सकते हो। और इसमें जनरल में 6 एक्समैन में। ठीक है, तो ये तो था सीट कंपेयर का 2024 और 2026 में, क्योंकि सीट कंपेयर का भी काफ़ी अच्छा रोल रहेगा इसमें। कैसे रहेगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि सीट रोल का किस हिसाब से इस मेरिट में योगदान रह सकता वो देखो आप। ये देखो आप इसमें, ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, पिछली बार 210 सीटें थी और इन 210 में जर्नल में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 256.41, लेकिन 210 प्लस उन्होंने जो रिजर्व लिस्ट निकाली थी 300, यानी 313 सीट हो गई। अगर मान ले हम पिछली बार, तो रिजर्व लिस्ट आई थी हमारी 243.62 पर, क्योंकि ये तो 210 वाली तो यहाँ पर आ गई मेरिट। और इस 103 सीटों पर अगर हम बढ़ी हुई माने इसमें, जैसे कि इसको हम मान लें 210 की जगह 213, इसमें 313 मान ली, तो फिर देखो आप कट ऑफ कितनी लुढ़क रही है, नीचे जा रही है 256 से सीधी 243। इसका मतलब अगर पिछली बार सीटें 313 होती तो ये मेरिट 256 न जाकर के 243 रहती। ठीक है, तो इसका मतलब अब की बार तो सीटें कितनी है, 329 है। अगर पिछले स्तर का पेपर भी अगर मान ले, अगर चलो माना कि कठिन भी नहीं गया है, तो भी आप देखो 256 से 243 आ रही है। इसी हिसाब से ओबीसी में भी 249, ओबीसी में भी 249 पे सीधी कहाँ आ रही है, 240 पर आ रही है। इसी हिसाब से अगर हम आगे देखें, ठीक है, अगर हम आगे देखें, ओबीसी और जनरल की बात हो गई। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो ये देखो आप, एमबीसी में 210 सीट पे अगर 210 प्लस 103 अगर हम माने, इसको टोटल 313 माने, तो पिछली बार 210 पे 232 गई थी, लेकिन रिजर्व लिस्ट को अगर इसमें शामिल कर लेते 226 पे आ गई थी। डाउन जा रही है ना सीट वर्दी होने के कारण। ईडब्ल्यूएस में 218 गई थी, 103 रिजर्व में
212 पे आ गई थी। एससी कैटेगरी में 208 गई थी, रिजर्व में वही 199 पे आ गई थी। एसटी कैटेगरी में 200 गई थी, रिजर्व में 189 आ गई थी। और इसमें तो बड़ी ताज्जुब की बात, देखो आप, एक्समैन में तो 187 गई थी जनरल में, लेकिन बाद में रिजर्व निकालने के लिए एनए आ गई थी, स्टूडेंट मिल ही नहीं रहे थे। तो ये देखो आप कितना बड़ा चेंजेज आ रहा है। 210 पे अगर ये मेरिट जा रही है, लेकिन 103 सीटें अगर बढ़ जाती है, रिजर्व को अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो 313 हो जाती है, तो फिर ये कट ऑफ ये रहती पिछली बार, और गई है ये कट ऑफ। आप मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट की कंपेयर करके देख लेना। इसका मतलब यही है कि 210 सीटों से अगर पिछली बार 313 सीट होती तो ये कट ऑफ रहती, तो डाउन आई है ना 210 से 103, अगर हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो इसी हिसाब से हमने इसका कंपेयर करा है और आप लोगों के सामने इसको रखा है। अब देखो आप, अब की बार क्या रह सकती है कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ हमारी, क्योंकि 313 पे जो कट ऑफ गई थी रिजर्व सहित 243 गई थी, तो हमने इसको 229 सीटें मानते हुए इसको 200 जनरल की जो कट ऑफ जाने का जो हमारा आइडिया है वो 243 प्लस माइनस 3 रह सकती है। ये हम हर बार डालते हैं प्लस माइनस वाला 3 वाला, क्योंकि एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे कोई नहीं जा सकता। हमारी टीम ने ये मानी है, लेकिन ये 3 ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर ओबीसी की बात करें तो 238 जाएगी, प्लस माइनस 3 इसमें भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें एमबीसी की, कम स्टूडेंट मिले हैं, 216 जा सकती है, और प्लस माइनस 3 कर दो इसमें। उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 210 जा सकती है और प्लस माइनस 3, ठीक है। तो जनरल की कितनी जा रही है, 243, ओबीसी की 238, एमबीसी की 216, ईडब्ल्यूएस की 210। ये हमारा अनुमान है, ये हमने फीमेल की बताई, सॉरी इसमें मेल की बताई है। अब कुछ जो फीमेल कैंडिडेट है वो आप पिछली मेरिट का जो अनुमान गया है उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि किसी में अगर पिछली बार 4 कम गई है तो 4 कम मान लेना, किसी में 3 कम गई है तो 3 कम मान लेना। ऐसे इसमें आप कंपेयर करके जितनी भी पिछली बार गई है ना उतना आप कम मान लेना। ये एक अनुमान से बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस हिसाब से पिछली बार कम गई थी मेरिटें मेल और फीमेल में, क्योंकि इतना कंपेयर नहीं कर पा रहे थे और समय भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मोटा मोटा हम बता रहे हैं कि जनरल की मेल की इतनी जा सकती है, तो फीमेल वाली आप अनुमान लगा लेना, पिछली बार जितनी कम गई उतनी कम मान लेना आप, ठीक है। उसी हिसाब से ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की ये कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस तक आ गया, और अगर हम बात करें इसमें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में अब की बार 195 प्लस माइनस 3 कर लेना। एसटी कैटेगरी में, ये तो एससी कैटेगरी और ये एसटी कैटेगरी, 184 प्लस माइनस 3 कर लेना। और एक्समैन में जो पास हो रहे हैं ना वो सारे ही सिलेक्शन की दौड़ में है, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से जो हमारा एक मेरिट का जो आंकड़ा है वो हमने आपके साथ में शेयर करा है। अब फीमेल में देखो, जनरल में ओबीसी में तो मिलने की संभावना है, और मेरिट में भी वही मेल फीमेल में 3, 4, 5 नंबर का फर्क रहता है, उतना ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें एमबीसी फीमेल की, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की, अगर हम बात करें एससी फीमेल की, एसटी फीमेल की, तो यहाँ पर फीमेल अगर फर्स्ट पेपर पास कर रही है, और स्पेशली इन 2 कैटेगरी में, ठीक है, इसमें तो और सब्जेक्ट में थोड़े बहुत मार्क्स चाहिए, लेकिन एससी और एसटी में जो फीमेल फर्स्ट पेपर पास कर रही है ना और सेकंड पेपर अगर पास कर रही है तो वो दौड़ में शामिल है, ठीक है। ये हमारा एक मोटा मोटा अनुमान है इन दोनों कैटेगरियों के लिए। बाकी इन एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी फर्स्ट पेपर पास करिए, इसमें थोड़े से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना। बाकी आप मेल की डाली हुई है तो कंपेयर कर लेना, 5-5, 7-7 नंबर कम करके कैटेगरी वाइज, जो पिछली बार कम हुए थे ना मेल फीमेल में, उतने अंतर मान करके आप अपनी मेरिट फीमेल भी निकाल सकती है इसमें। तो ये मोटा मोटा आइडिया था कितनी कट ऑफ जा सकती है, और ये हमारी टीम ने काफ़ी समय भी लगा है
और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि किस हिसाब से क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। अगर अब हम बात करें इसमें फर्स्ट पेपर की वापस, तो जिस दिन पेपर हुआ था ना, उस दिन भी मैंने बच्चों को कह दिया भाई भाग्यशाली है, क्योंकि मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे थे, कुछ पास में जाकर के रह रहे हैं। जैसे हमारे पास मार्क्स नहीं भेजे इन्होंने 229.66 वाले, और प्लस सब्जेक्ट में 123, 122, 121 पॉइंट समथिंग, 120 पॉइंट समथिंग, ये खूब सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, अगर हमारा एक दो क्वेश्चन बदल जाता है तो हम भी अंदर आ जाएंगे। तो ये मेरिट पूरी ध्यान में रख करके बनाई गई है। जो 30 फर्स्ट पेपर में 30, 31, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कौन से क्वेश्चन को डिलीट कर दे, कौन से क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दे, ठीक है। तो ये वाले बच्चे थोड़े से संशय में रहेंगे इस फर्स्ट पेपर की वजह से, ठीक है। हो सकता है अगर इनके भाग्य में अगर लेक्चर लिखा हुआ है और एक आधे क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता है तो ये बच्चे अंदर भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा कंक्लूजन जो मेरिट का लगाया गया है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये सारे के सारे 29.66 पे ही हैं। 3-4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, और इसमें 4-5 बच्चे हैं ये, ठीक है, जो कि 29 और 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं इनके। लेकिन एक बात आप कंपेयर करके देखो कि इस फर्स्ट पेपर में जो फाइनल जो आंसर की आएगी, अगर वो पास करेगा और जो मेरिट हमने बताई अगर उतने उसके सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर प्लस सब्जेक्ट करके कट ऑफ में अगर शामिल हो रहा है, तो उसके अंतिम चयन की संभावना है। अब आप फाइनल ये भी मत मान लेना कि सर ने कह दिया है और किताब छोड़ करके बैठ जाओ, आप ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको, मैं तो ये मानता हूं कि जिसके अगर 300 प्लस नंबर है, मैं तो उस विद्यार्थी को भी ये कहूंगा कि आप अपने आगे की पढ़ाई जारी रखिए, अपने सब्जेक्ट को जारी रखिए। अगर सेट का एग्जाम है तो सेट का एग्जाम भी दो, सेट का एग्जाम है तो सेट का एग्जाम भी दो, चाहे आपकी नेट हो रखी हो। अगर टीचिंग एसोसिएट जो अभी जॉब में नहीं है, और अगर टीचिंग एसोसिएट वाला अगर कोई बच्चा अगर भरा है फॉर्म, तो इसका एग्जाम दो, और उसके बाद में एपी का सिलेबस पढ़ो। ये सारे के सारे सुझाव इन विद्यार्थियों को हो, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये हमने एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, लेकिन हो सकता है कई बच्चों ने मार्क्स शेयर नहीं करे हों और उसके बाद में मेन मेरिट आई उसमें कुछ अलग ही बदलाव देखने को मिल जाए। लेकिन आपको वो तो ज़्यादा दिनों की बात नहीं, 2-3-4 महीने में रिजल्ट निकाल ही देते हैं। तो आप, अगर मैं इन स्टूडेंटों को अगर पढ़ने के लिए कह रहा हूं, तो बाकी के जो इससे डाउन है वो उनको तो जाहिर सी बात है पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपनी बुक्स नहीं छोड़े, चाहे आपके कितने ही मार्क्स आ रहे हो। जो अब आपको अंदर से फील करना है कि भाई हो सकता है जैसे मैंने 243 जनरल की कट ऑफ बताई, कोई 238 पे हो, उसका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स कम बच्चों ने शेयर करा है। और नंबर ऑफ मार्क्स कम बच्चों ने शेयर करा है तो 83 सीट तो किसमें है, जनरल में है भैया, ठीक है। हो सकता है हमने 243 बताई है, वहां पर 245 चली जाए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है ये मेरिट, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई किसी को भी नहीं छोड़नी है, न तो 300 वाले को छोड़नी है। अगर 300 वाला अगर लग रहा है कि खुद को लेक्चरर मान रहे, तो भैया और भी अभी आगे का सिलेबस है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पढ़ो ना, आप एपी की तैयारी करो, अच्छी वैकेंसियाँ कभी बंद नहीं होगी, इन फ्यूचर वैकेंसियाँ आती रहेगी, तो आप प्रॉपर तरीके से इनकी भी तैयारी कर सकते हो। अच्छी मानक पुस्तकें लो, उनको पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पढ़ाई किसी को ही नहीं बंद करनी है, चाहे कितने ही मार्क्स आए, उम्मीद सबको रखनी है। अगर फर्स्ट पेपर पास हो रहा है तो ये हमने हमारी ओर से एक अनुमानित मेरिट का क्राइटेरिया बताया है, और हमने अगर हमारे अनुमानित मेरिट से जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ज़्यादा आ रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखनी है, अपने सब्जेक्ट को दुरुस्त रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन स्कूल लेक्चरर आपको आने वाले 4-6 महीने में देखने को मिल जाएगी। वो भी बात है,
अब सब्जेक्ट अच्छा है तो फर्स्ट पेपर को अच्छा करो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे हैं सब्जेक्ट के अच्छे वाले। ठीक है, तो ये सुझाव यही रहेगा कि तैयारी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई कंटिन्यू अपनी जारी रखनी है। इन फ्यूचर जिस चीज़ की भी आप तैयारी करो। हमारी टीम का अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, खुश भी है, बच्चों ने मार्क्स भी शेयर करे, उनके नंबर देख करके खुशी होती है कि टीम, कुछ बच्चे हमारे से जुड़े हुए थे और जुड़ने के बाद में जो हमने मेहनत करी थी टेस्ट सीरीज में और सिलेबस में जो हमने, क्योंकि अब की बार फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन कोर्स लॉन्च भी करा था उसमें, तो हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी रही थी टॉपिक वाइज ज़बरदस्त रही है और इसमें 115 प्लस क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं लाइन टू लाइन। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स की, ठीक है, तो इसमें हम 129 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। ये हमारी इस कोर्स और टेस्ट सीरीज से आई हैं और इसका हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाण सहित टेस्ट नंबर में कौन सा टेस्ट था, कौन से टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन था, प्रमाण सहित बिल्कुल आपके साथ में एक सेशन लेंगे और उस सेशन में ये भी बताएंगे कि इस आधार पर आप यहाँ से ये आया है, इसके आधार पर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो सब्जेक्ट में तो हमारे जो 7 बच्चे जुड़े हुए थे उनके किसी की भी समस्या नहीं आ रही, अगर 2-4-5% अगर बच्चों को छोड़ दे तो बाकी 95% का हमारे पास जुड़े हुए थे ना, उनका सबका पेपर अच्छा हुआ है और सबके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, 5% को छोड़ देता हूँ और सभी ने बिल्कुल सराहा है हमारे काम को। बच्चे मैसेज करते हैं, हम आपके साथ में शेयर भी करते हैं बच्चों के फीडबैक वगैरह जो भी आते हैं ना। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट का तो हमने पूरा काफ़ी अच्छा कर लिया था। टेस्ट सीरीज से एक टेस्ट सीरीज मात्र से 115 प्लस क्वेश्चन आना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि हमने यूनिट वाइज एक एक के लिए 4-4 बुक लगा रखी है, 5-5 बुक लगा रखी है, तो फिर क्वेश्चन जाएगा कहाँ बाहर, क्योंकि ऑलमोस्ट एक और दूसरी बुक में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 10 से 15% सिलेबस और बातों का फर्क होता है, फैक्ट्स का फर्क होता है, वो हमने सारे शामिल कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और ये जो पैटर्न है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पैटर्न है, मल्टी चॉइस वाला पैटर्न है और चाहे वो कथन कारण वाला पैटर्न, ये हमने टेस्ट सीरीज में डाल रखे थे, सारे के सारे डाल रखे थे, बच्चे सोल्व कर रहे थे, तो ये पेपर जैसे मिला बच्चे खुश थे कि सर ने जो करवाया उसमें से आ गया सारा कंटेंट, जैसे क्वेश्चन करवाए थे वैसे क्वेश्चन आ गए। इसलिए हमारे बच्चे जो सब्जेक्ट में नहीं डरे, हमने उनको यही कहा था फर्स्ट पेपर बेटे खुद तैयार करना, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा कर लिया, पास हो गए, कुछ बच्चे बिल्कुल किनारे पर रह रहे हैं। ठीक है, ये तो उनका दिन की बात होती है, आपका दिन अच्छा होता है तो आप बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन पे अगर रिस्क लेते हो वो आपके फेवर में पड़ जाता है। कई बार आपका दिन नहीं होता है, रिस्क लेते हो, वो अगर नेगेटिव पड़ जाता है तो बाहर हो जाते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 प्लस है, संख्या में बहुत सारे बच्चे हैं 100 प्लस है, किसी के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 26 हो रहे हैं, किसी के 27 हो रहे हैं, किसी के 28 हो रहे हैं, तो वो शामिल तो नहीं होंगे रिजल्ट, लेकिन उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार करो, जो यूनिट आपको नहीं आ रही है उन यूनिट को अच्छे से तैयार करो, ताकि आप आने वाली भर्ती में अपनी दावेदारी मजबूती के साथ में दे सको। फर्स्ट पेपर आप तैयार कर लोगे तो सेकंड पेपर आपका, हम भी हमारी टीम से जुड़े रहना, बाकी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो करवाते रहेंगे और ऑलरेडी करवा रखी है, तो वहाँ पर तो आप पीछे नहीं रहोगे किसी से भी, लेकिन फर्स्ट पेपर आपको खुद को तैयार करना होगा। अगर हमारी टीम की ओर से अगर कोई प्रोग्राम रहेगा फर्स्ट पेपर को लेकर के, तो वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया जाएगा। ठीक है, मेन बात थी कट ऑफ को लेकर के, वो हमने डिस्कस कर ली आपके साथ में। ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल ही जाएगी। जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए थे वो तो उन सबको पता है, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप लिंक और ऐप जो हमारा है जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज और कोर्स चलाते हैं वहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई जुड़ना चाहता है स्टूडेंट तो जुड़ सकता है। बाकी 129 क्वेश्चन कैसे आए, किस हिसाब से आए, वो हमारी टीम इस पर एक जल्दी से सेशन ले लेगी। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातें जो हमें करनी थी, काफ़ी बच्चे समय से मांग कर रहे थे सर मेरिट बता दो मेरिट बता दो, तो मेरिट वाला झंझट ही आज हमने ख़त्म कर दिया है। ये वीडियो देख लेना, अब हमारी जान मत खाना मैसेज कर करके सर बता दो मेरिट क्या जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरिट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, बाकी अभी थोड़ा समय है, तो स्टूडेंट भूगोल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही कहूँगा कि एक कम से कम पढ़ो, तो एक एक रेफरेंस बुक ला करके पढ़ो, कोशिश करो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, और कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं बता दूंगा, एक अलग सेशन ले लेंगे, उस पर हम थोड़ी सी और ढंग से चर्चा कर लेंगे कि कैसे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके अच्छी बुक्स पढ़ करके भी
अपनी तैयारी को मजबूती के साथ में तैयार कर सकता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी के साथ साथ में किसी मजबूत जो अच्छी टीम है और इस पे सब्जेक्ट पे अच्छा काम करी उसके साथ में जुड़ जाती है, तो तैयारी को और अच्छी धार मिल जाती है और उस धार की वजह से उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं जिनका टेस्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो हिम्मत नहीं हारेंगे और इन फ्यूचर वैकेंसी आ रही है उसकी कंटिन्यू तैयारी करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हमारी। महादेव से यही प्रार्थना है कि आप अच्छी तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो। देखो, असफलता ही सफलता है। एक दो बार असफलता मिलती है, उससे हम सीख लेते हैं, क्या कमियां रह रही है उससे सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जाम में बैठते हैं, सफल हो जाते हैं। तो असफलता से हमारे को निराश नहीं होना है, उससे हमारे को एक सीख लेनी है क्या कमियां रह रही है हमारी, और उस कमियों को दूर करके हमारे को सफल होना है। ठीक है ना? तो असफलता हमारे को सफलता का रास्ता देगी, ये ऐसी हमारी एक सोच होनी चाहिए, न कि हम हताश हो जाए और बैठ जाएं कि तैयारी नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट पेपर का अब की बार हम बताएंगे हमारी ओर से टीम से क्या क्या कंटेंट पढ़ना। अगर छोटा सा कंटेंट भी आप तैयार कर लोगे तो पास से मार्क्स तो आराम से ले आओगे आप। हताश नहीं होना है और एक उत्साहित होकर के आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है ना? ऐसी शुभकामनाएं, वापस पुनः शुभकामनाएं। और जो फर्स्ट पेपर को पास कर रहे हैं वो दौड़ में शामिल है। कट ऑफ का मोटा मोटा आइडिया बता ही दिया है, बाकी रिजल्ट आने पर और पता चल जाएगी। पढ़ाई किसी को छोड़नी नहीं है, पढ़ाई सभी को ही जारी रखनी है, चाहे मार्क्स 300 प्लस आए और चाहे मार्क्स आपके 200 से कम आए। ठीक है ना? एपी की तैयारी शुरू कर दो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं वो फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दो, लेकिन कंटिन्यू तैयारी रखो अपनी। ठीक है, धन्यवाद।